Students, बेटा टॉपिक दैट वी विल डिस्कस टुडे इज़ इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट से पहले हमने इंडिफरेंस कर्व को स्टडी कर लिया हुआ है, हमने प्राइस लाइन को स्टडी कर लिया हुआ है, हमने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को भी स्टडी कर लिया हुआ है ना। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हमने स्टडी किया था ना, ये वाला आपको याद होगा। इधर हमने एक्स कमोडिटी लेते हैं, इधर वाई कमोडिटी लेते हैं, ये हमारी प्राइस लाइन है और ये आईसी इंडिफरेंस कर्व है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की ओ एक्स यूनिट्स और वाई कमोडिटी की ओ वाई यूनिट्स लेता है। ये बच्चे हमने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में स्टडी कर लिया है। तो उसके बाद अगला टॉपिक है इनकम इफेक्ट का। इनकम इफेक्ट क्या होगा, इसके नेम से ही क्लियर है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन हिज कंजम्पशन इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। कि कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने का उसकी कंजम्पशन पर क्या असर पड़ता है, उस इफ़ेक्ट को, उस असर को हम कहते हैं इनकम का इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट जो है वो तीन तरह का हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कि इनकम के इफ़ेक्ट से, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ भी सकती है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम भी हो सकती है, और इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन पर नो इफ़ेक्ट भी हो सकता है, ज़ीरो इफ़ेक्ट भी हो सकता है। पहले हम करते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जब भी कंज्यूमर की इनकम जो है बढ़ती है ना, तो जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उन कंजम्पशन की, उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और इनकम के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। इसको मैं एक डायग्राम से शो करता हूँ बेटा। ये पहले हमने प्राइस लाइन बनाई, वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पहले शो करते हैं, और सेंटर में हमने एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया, ठीक है। और ये ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। इस इक्विलिब्रियम पर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की ओ एक्स यूनिट्स और वाई कमोडिटी की ओ वाई यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। एक मैं ना लाइन अभी बनाने लगा हूँ, वैसे एज पर रूल वो बाद में बननी चाहिए, बट डायग्राम को साफ बनाने के लिए मैं इसको पहले बना दिया, ठीक है। आप ये मान के चलो अभी ये लाइन नहीं है। अभी ए बी प्राइस लाइन है, आई सी इंडिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की ओ एक्स यूनिट्स और वाई कमोडिटी की ओ वाई यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, प्राइसेस सेम रहे, इनकम के बढ़ने से प्राइस लाइन जो है वो अपवर्ड पैरेलल शिफ्ट कर जाएगी। ए बी से शिफ्ट होके A1 B1 आ जाएगी पैरेलल, और इंडिफरेंस कर्व भी ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। IC1 E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि अब प्राइस लाइन इज न्यू प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, न्यू इंडिफरेंस कर्व एट पॉइंट E1। और दोनों कमोडिटीज़ की कंजम्पशन, दोनों कमोडिटीज़ नॉर्मल है ना, तो एक्स की कंजम्पशन बढ़ गई है, OX1 हो गई है इनकम के बढ़ने से, और वाई कमोडिटी की कंजम्पशन OY1 हो गई है। इसी तरह से अगर इनकम कम हो जाए तो प्राइस लाइन पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, A1 B2। अब नया इंडिफरेंस कर्व IC1 आ गया, IC2। अब नया इंडिफरेंस कर्व नई प्राइस लाइन को E2 पॉइंट पर काट रहा है, तो कंजम्पशन एक्स की भी कम हो गई और वाई की भी कम हो गई, यानी कि इनकम के कम होने से कंजम्पशन दोनों की कम हो गई, इनकम के बढ़ने से दोनों की कंजम्पशन बढ़ गई। अब ये तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बन गए। ई पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो कि इनकम के बढ़ने से आया है इक्विलिब्रियम पॉइंट। E2 भी नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो कि इनकम के कम होने से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है। इन E1 E2 को ज्वाइन करके हमारे पास कर्व आ जाता है इनकम कंजम्पशन कर्व। इसकी स्लोप यही शो करती है, पॉजिटिव स्लोप है इसकी, जो कि शो करती है कि दोनों कमोडिटीज़ नॉर्मल हैं। दोनों कमोडिटीज़ के केस में इनकम के बढ़ने से नॉर्मल कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट की एक डायग्राम हमने कर ली। अब सेकंड करते हैं बेटा नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है इन केस ऑफ
इन्फीरियर गुड्स, घटिया कमोडिटी के केस में, घटिया कमोडिटी के केस में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, तो घटिया कमोडिटी की कंजम्पशन वो कम कर देता है। जैसे आप पहले मान लीजिए इनकम कम थी, हम डालडा घी यूज़ कर रहे थे महीने का 5 kg, अब इनकम बढ़ गई हमारी, हम डालडा घी की कंजम्पशन को कम कर देंगे। तो इसमें दो डायग्राम्स बनेंगी, एक पहले बनाएंगे हम कमोडिटी एक्स को इन्फीरियर मानेंगे, दूसरे में कमोडिटी वाई को इन्फीरियर मानेंगे। ये मैंने पहले ही डायग्राम एक थोड़ी सी बना के रखी, कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई। यहाँ पर कमोडिटी एक्स हमारी बच्चे इन्फीरियर कमोडिटी हमने माना है। ये ए बी पहली प्राइस लाइन है, आई सी पहला इंडिफरेंस कर्व है, ई पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की ओ एक्स यूनिट्स और वाई कमोडिटी की ओ वाई यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। अब इनकम बढ़ती है, नई प्राइस लाइन पैरेलल शिफ्ट करके A1 B1 हो जाएगी, पैरेलल आ गई, A1 B1 आ गई। अब इनकम बढ़ गई है ना, और एक्स कमोडिटी इन्फीरियर है, यहाँ एक ही कमोडिटी को इन्फीरियर मानना है डायग्राम में एक बार में। अब एक्स इन्फीरियर है, इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर की डिमांड ने ओ एक्स से कम होना है, इसलिए आईसी हम ऊपर वाले टेंजेंट पे एक पॉइंट पे टेंजेंट करवाएंगे, IC1, ये E1 और X1। इनकम के बढ़ने से एक्स कमोडिटी यानी कि इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड कम हो गई है और दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, तो अब आईसीसी बनाते हैं 0 E और फिर ये इसको मोड़ दो E1। ये हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व हो गया। इस इनकम कंजम्पशन कर्व की स्लोप शो करती है कमोडिटी एक्स इज इन्फीरियर। अब कमोडिटी सेकंड डायग्राम करते हैं बेटा इसकी, वाई इज इन्फीरियर। मैंने डायग्राम थोड़ी सी बना कर रखी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्स कमोडिटी है, वर्टिकल एक्सिस पर वाई कमोडिटी है। वाई कमोडिटी हमारी इन्फीरियर कमोडिटी है, ए बी हमारी पहली प्राइस लाइन है, आई सी डिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की ओ एक्स यूनिट्स और वाई कमोडिटी की ओ वाई यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। अब इनकम बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से प्राइस लाइन पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, A1 B1। इनकम बढ़ गई, बट उसने इन्फीरियर कमोडिटी यानी कि वाई कमोडिटी की डिमांड को ओ वाई से कम करना है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व नीचे वाले पोर्शन पे टेंजेंट करवाएंगे कहीं पर भी। ये IC1 नया IC, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। नॉर्मल कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ गई है, बट इन्फीरियर कमोडिटी यानी कि वाई कमोडिटी की कंजम्पशन ओ वाई से कम होकर OY1 हो गई है। फिर ICC बनाना है 0 से E और E से E1 को पास होते हुए इनकम कंजम्पशन कर्व। ये इनकम कंजम्पशन कर्व की स्लोप शो करती है कि कमोडिटी वाई इज़ इन्फीरियर। ये पहला इनकम कंजम्पशन कर्व की स्लोप शो करती थी कमोडिटी एक्स इज़ इन्फीरियर। ठीक है बच्चों, हमने अब दूसरा पॉइंट कर लिया नेगेटिव इनकम इफेक्ट का। अब हम तीसरा करते हैं ज़ीरो इनकम इफेक्ट, यानी कि इनकम का कोई असर नहीं पड़ता। ये होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स कैसे है, जैसे सॉल्ट है, नमक है। कंज्यूमर की इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, सॉल्ट की कंजम्पशन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता, बढ़ती नहीं है ना। जब इनकम हमारी मान लो 4 गुना हो गई, 4 टाइम्स इनकम बढ़ गई, क्या सब्जी में हम पहले 1 चम्मच नमक डालते थे, हम नमक 4 चम्मच डालेंगे? नहीं ना डालते। तो ये न्यूट्रल गुड्स के केस में इनकम का इफेक्ट ज़ीरो होता है, यानी कि इनकम के बढ़ने या कम होने से न्यूट्रल गुड्स यानी कि सॉल्ट फॉर एग्जांपल, उसकी कंजम्पशन सेम रहती है। इसमें भी बच्चे हम 2 डायग्राम्स बनाएंगे, एक में कमोडिटी एक्स को न्यूट्रल मानेंगे, दूसरी में कमोडिटी वाई को न्यूट्रल मानेंगे। मैंने डायग्राम थोड़ी सी बना कर रखी है, इधर कमोडिटी वाई को लिया और इधर कमोडिटी एक्स को लिया। एक्स कमोडिटी न्यूट्रल है,
ए बी प्राइस लाइन है, आई सी इंडिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है पहला, कंज्यूमर इज परचेसिंग ओ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड ओ वाई यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। अब इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ने से प्राइस लाइन पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट कर गई बच्चे, A1 B1 है ना। पर नमक की कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए आईसी इस ढंग से टेंजेंट कराएंगे, इस पॉइंट पर ही करवाएंगे जहाँ पर नमक की कंजम्पशन OX की OX ही रहे, दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ जाए बट नमक की कंजम्पशन उतनी ही रहे। यहाँ E और E1 को ज्वाइन करके हमारे पास इतना की कर लो, ICC इनकम कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। ये पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका वाई एक्सिस के पैरेलल होना शो करता है कि कमोडिटी एक्स इज न्यूट्रल। अब सेकंड डायग्राम करते हैं, कमोडिटी वाई इज न्यूट्रल, यानी कि कमोडिटी वाई सॉल्ट है, ठीक है। ये ए बी पहली प्राइस लाइन है, आई सी पहला इंडिफरेंस कर्व है, ई पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की OX इकाइयाँ और वाई कमोडिटी की OY इकाइयाँ ले रहा है। अब इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ने से प्राइस लाइन जो है वो पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट करके A1 B1 हो गई। इनकम तो बढ़ गई बट न्यूट्रल कमोडिटी यानी कि एक्स वाई कमोडिटी यानी कि सॉल्ट की कंजम्पशन OY की OY ही रखनी है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व को हम यहाँ पर टेंजेंट करवाएंगे, IC1 E1 और X1। E और E1 को ज्वाइन करके हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व आ गया। इसकी स्लोप पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो कि शो करती है कमोडिटी Y इज़ अ न्यूट्रल कमोडिटी, जिस केस में इनकम इफेक्ट ज़ीरो होगा। इसके साथ हमारा इनकम इफेक्ट वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हमने करना है प्राइस इफेक्ट का टॉपिक और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला टॉपिक करेंगे उसके बाद, ठीक है बेटा। तब तक इसको आप अच्छे से तैयार करो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।